सर्वप्रथम मैं गुरु वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रीला गुरुदेव भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रीला गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वादन कर इससे लाभ उठा पाएंगे। अभी तक हमने 2 प्रश्न कर चुके हैं पहले पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट में 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सर्वप्रथम हम श्रीला गुरुदेव गुरु परंपरा व भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियाम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा अगला क्वेश्चन जो 3rd से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन है प्रश्न, संपूर्ण जगत के परमेश्वर अथवा भगवान कौन है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे इस सृष्टि के निर्माण से पूर्व भी थे, वर्तमान में भी हैं एवं सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगे। अपने भक्तों को वात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए वे कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरण की लीला करते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज एवं यशोदा मैया को वात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए वृंदावन के गोकुल नामक गांव में प्रकट हुए। यहाँ ब्रजवासी गण इन्हीं श्री कृष्ण को गोविंद कहकर भी बुलाते थे। ये ही श्री कृष्ण अथवा गोविंद इस संपूर्ण जगत के परम ईश्वर हैं। श्री ब्रह्म संहिता में लिखा है, एकोप्यसोर्चयन्तुं जगदण्डकोटिं यक्षक्तिरस्ता जगदण्डचयायदन्तः अंडान्तरस्ता परमाणुचयन्तरस्तं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसका अनुवाद है, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न भेद रहित एक ही तत्व हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की रचना जिस शक्ति से होती है, वह शक्ति भगवान में अपृथक रूप से विद्यमान है। सारे ब्रह्मांड भगवान में अवस्थित है तथा भगवान भी एक ही साथ समस्त ब्रह्मांडगत सारे परमाणुओं में पूर्ण रूप से अवस्थित हैं। ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, युग कौन कौन से हैं? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, वैदिक शास्त्रों के अनुसार भौतिक जगत के समय को 4 युगों में बांटा गया है। प्रत्येक युग समय का एक विशाल अंतराल होता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं एवं प्रत्येक ऋतु की अलग अलग विशेषता होती हैं, उसी प्रकार एक लंबे अंतराल के बाद युग भी बदलते हैं एवं प्रत्येक युग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में व्यक्ति धर्मपरायण, उच्च नैतिक मूल्यों वाले, बुद्धिमान एवं दीर्घायु होते हैं। इसके बाद प्रत्येक युग में जीवन मूल्य घटते जाते हैं और अंत में कलयुग आता है। वर्तमान युग कलयुग है। कलयुग में मनुष्य धर्महीन, बुद्धिहीन, पाप कार्यों में लिप्त, धूर्त
एवं झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। कलयुग में जीव रोगों से ग्रसित एवं अल्प आयु वाला भी होता है, जिस तरह के हम पिक्चर में भी देख रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्लेश प्रिय इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सरलतम उपाय क्या है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, क्लेश प्रिय इस कलयुग में मनुष्य की आयु व बुद्धि अल्प है एवं संपूर्ण समाज समस्याओं से ग्रसित है। जीव की ऐसी स्थिति देखकर उस पर दया करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र रूपी इस नाम में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति भर दी है। नाम स्मरण में स्थान, काल, जात, पात आदि का विचार न करते हुए हर क्षण हरिनाम करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक जीव को परंपरा द्वारा अधिकृत गुरु से हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा ग्रहण कर संपूर्ण गुरु परंपरा को यथा योग्य सम्मान देते हुए निष्ठापूर्वक प्रतिदिन इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा जीव दुख यंत्रणा ग्रस्त मृत्युलोक में जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर सरलता से भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आनंददायिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के आनंदमय चिन्मय गोलोक वृंदावन धाम में अवस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवात्मा का परिचय क्या है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, जीवात्मा को समझने से पहले हमें परमात्मा को समझना होगा। परमात्मा विभु आत्मा है। यदि विभु आत्मा एक अग्निकुंड है तो इस अग्नि से निकलने वाली छोटी छोटी चिंगारियां ही जीवात्मा है। संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण चित जगत के मूल विभु आत्मा हैं एवं जीवात्मा इनके अणुचिद अंश हैं। प्रश्न 7, इस बात का क्या प्रमाण है कि सभी जीव भगवान से उत्पन्न हुए हैं? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, किसी ने एक पेड़ से पूछा, तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है? पेड़ ने कहा, फलेन परिचयति, अर्थात मेरे फल ही मेरा वास्तविक परिचय है। इसी प्रकार भगवान भी सभी जीवों में वृक्ष हैं। वे सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हम मायाबद्ध होने के कारण भगवान के गुणों को समझने में असमर्थ हैं, किंतु अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान रूपी वृक्ष के फल होने के कारण हम भी सत चित आनंद रूपी गुणों से युक्त हैं। हम भौतिक शरीर नहीं हैं, हम परमात्मा से उत्पन्न आत्मा हैं। भौतिक शरीर अस्थायी है, जबकि आत्मा तो नित्य है। यह आत्मा कर्म फल के कारण अलग अलग शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में भटक रही है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात सभी जीव मेरा अंश हैं तथा नित्य हैं, सनातन हैं। जीव की उत्पत्ति के विषय में भौतिक जगत का विज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रमाण प्रस्तुत करता है। हम इन प्रमाणों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रमाण स्थायी नहीं होते। वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाने वाले ये प्रमाण समय समय पर नई तकनीक की खोज एवं नए नए सिद्धांतों के कारण बदलते रहते हैं। विज्ञान स्वयं ही नया प्रमाण आ जाने पर पुराने प्रमाण को गलत सिद्ध कर देता है, जबकि अब तक उसी पुराने प्रमाण को सत्य माना जाता रहा।
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ अप्रमेय आज भी विवादास्पद हैं। अनेक वैज्ञानिक इन्हें केवल थ्योरी मानते हैं, तथ्य नहीं। विज्ञान कहता है कि अरबों खरबों वर्ष पूर्व जीव एक अति सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न हुआ अथवा मनुष्य आदि मानव बंदर आदि से अपने वर्तमान स्वरूप में आया। किंतु हम अपनी आध्यात्मिक परंपरा में इन बातों को नहीं मानते। वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम ब्रह्मा के पुत्र प्रथम पुत्र मनु के प्रारंभ से ही मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। इस विषय में विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांत समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि वैदिक शास्त्रों द्वारा दिया गया सिद्धांत चिरकाल से एक जैसा ही है, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। निसंदेह यही ज्ञान परम सत्य, सनातन व नित्य है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।